उत्तराखंड में उपनल कर्मियों का संकट लगातार गहराता जा रहा है। पिछले 6 महीने से वेतन न मिलने के कारण अब कर्मचारियों का गुस्सा आंदोलन का रूप ले चुका है। प्रदेश भर में उपनल कर्मचारियों ने काली पट्टी और काला फीता बांधकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। कर्मचारियों का कहना है कि अगर जल्द वेतन भुगतान नहीं किया गया और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकला तो वे आंदोलन को और तेज कर देंगे। उपनल कर्मचारी महासंघ के महामंत्री विनय प्रसाद ने जानकारी दी कि सभी जिलों में कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि 20 साल से भी अधिक समय से सेवाएं देने वाले कर्मचारी आज गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। स्थिति यह है कि कई कर्मचारी अपने परिवार का भरण पोषण करने तक में सक्षम नहीं रह गए हैं। विनय प्रसाद ने यह भी आरोप लगाया कि शासन स्तर से ऐसे आदेश जारी किए जा रहे हैं जिससे कर्मचारियों की मुश्किलें और बढ़ रही है। अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन अपनी मजबूरी का हवाला दे रहे हैं। उनका कहना है कि वर्ष 2019 के आदेशों के अनुसार केवल नियमित और स्वीकृत पदों पर ही वेतन या मानदेय जारी किया जा सकता है। चूंकि उपनल कर्मी अधिकतर आउटसोर्स व्यवस्था से जुड़े हैं और नियमित स्वीकृत पदों पर तैनात नहीं है, इसलिए उनका वेतन रोका जा रहा है। आदेश में साफ लिखा है कि किसी भी अन्य व्यय से आउटसोर्स कार्मिकों का वेतन या मानदेय भुगतान नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि क्या कर्मचारियों की दिक्कतों का समाधान इसी तरह टाल दिया जाएगा या सरकार इस पर ठोस कदम उठाएगी? 20 मई 2025 को शासन ने अस्पताल प्रशासन से पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय भुगतान केवल स्वीकृत पदों पर ही संभव है। इस आदेश ने कर्मचारियों की चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि जब तक पदों को स्वीकृति नहीं दी जाती तब तक वेतन मिलना मुश्किल है। कर्मचारी संगठन का कहना है कि अगर जल्द भुगतान नहीं किया गया तो कार्य बहिष्कार और तीव्र आंदोलन की रणनीति अपनाई जाएगी। लगातार 6 महीने से वेतन न मिलने का असर सीधे सीधे कर्मचारियों और उनके परिवारों पर पड़ रहा है। कई कर्मचारी कर्ज लेकर घर चला रहे हैं, कुछ को बच्चों की पढ़ाई तक छोड़नी पड़ रही है, वहीं बीमार माता पिता के इलाज तक में दिक्कत आ रही है। यह केवल वेतन का सवाल नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के जीवन और भविष्य का सवाल बन गया है। वेतन संकट और कर्मचारियों की पुरानी मांगों के बीच सरकार ने उपनल कर्मियों के नियमितीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रमुख सचिव वित्त एवं मुख्यमंत्री आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। सोमवार सुबह सचिवालय में हुई बैठक में सुधांशु कमेटी ने उपनल कर्मियों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा की। बैठक में सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र चौधरी, श्रम सचिव श्रीधर बाबू अद्दांकी, उपनल के प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर जेएनएस बिष्ट और अन्य अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान समिति ने उपनल प्रबंधन को निर्देश दिया कि 1 सप्ताह के भीतर श्रेणीवार सभी कर्मचारियों का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए। प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने कहा कि सरकार उपनल कर्मियों की समस्याओं और मांगों को लेकर गंभीर है। उन्होंने साफ किया कि कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए एक ठोस और प्रभावी नीति तैयार की जाएगी। इस नीति के तहत कर्मचारियों के नियमितीकरण का फार्मूला तय होगा, ताकि लंबे समय से सेवाएं दे रहे हजारों कर्मचारियों को स्थायित्व और न्याय मिल सके। दरअसल 21 जुलाई को सरकार ने यह उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। इसका उद्देश्य उपनल कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों का समाधान खोजना है। समिति का काम है कि कर्मचारियों की सेवा शर्तों, उनके कार्यकाल और विभिन्न विभागों में उनकी तैनाती का पूरा ब्यौरा जुटाकर एक नीति का मसौदा तैयार करे। उपनल कर्मचारियों का मामला अब न्यायालय की निगरानी में भी है। नैनीताल हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सरकार से स्पष्ट कहा है कि उपनल कर्मचारियों के लिए जल्द से जल्द नियमितीकरण नीति तैयार की जाए और इसका ब्यौरा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। 29 अगस्त को हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पर पुनः सुनवाई होनी है। कोर्ट
यह देखेगा कि सरकार ने उपनल कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट पहले ही कह चुका है कि कर्मचारियों को लगातार अस्थायी और अनुबंध पर रखकर उनके साथ अन्याय नहीं किया जा सकता। अब सबकी निगाहें 27 अगस्त को होने वाली कैबिनेट बैठक पर टिकी है। चर्चा है कि सरकार इस बैठक में उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण पर अंतिम निर्णय ले सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत होगी। वहीं अगर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन और कानूनी दबाव दोनों ओर बढ़ जाएंगे। उपनल कर्मचारी संगठन ने साफ कहा है कि अगर कैबिनेट बैठक में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकाला गया तो वे बड़े आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। इसमें कार्य बहिष्कार, प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं। कर्मचारियों के परिवार इस निर्णय का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वर्षों से असुरक्षा की स्थिति में जी रहे इन परिवारों को अब स्थायी समाधान की उम्मीद है, खासकर उन कर्मचारियों को जो 15 से 20 साल से सेवा दे रहे हैं। वे अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं।